अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके प्रैक्टिस नंबर 39 और इस प्रैक्टिस सेट में आपका एक स्पेशल सा एबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। जितने भी आज तक हमने क्वेश्चन किए हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को लेकर और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर, अगर मैं बात करूं पिछले क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज चल रही थी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, जिसमें हमने अराउंड हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को लेकर अराउंड 400 प्लस क्वेश्चंस किए हैं। तो उन्हीं 400 क्वेश्चंस में आपका एक स्पेशल सा टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पे 1 से 2 टेस्ट आएंगे, कम से कम 100 क्वेश्चंस का हम टेस्ट लेंगे उन क्वेश्चंस में और देखते हैं कि आपने कितना कुछ याद रखा है। तो आपको मैं टारगेट देता हूं कि आज की इस क्लास में 60 आउट ऑफ 60 आपको देना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपने एक बार किए हुए हैं, इसीलिए 60 आउट ऑफ 60 आपके आने चाहिए और आपको इससे पता चलेगा कि आपने कितना कुछ याद रखा है जो आज तक आपने क्लास अटेंड की है, जो कि हमारी सीरीज चल रही थी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की प्लस डिस्ट्रिक्ट्स की। तो इससे आपको पता चलेगा कि कितना कुछ आपने याद रखा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीनाग सुप्रिंग इज आल्सो नोन एज। आपको बताना जो वेरीनाग सुप्रिंग है इसे और किस नाम से जाना जाता है, चंद्रा, कमराज, नीलाकुंडा या बाहू। तो यहाँ पे अगर मैं वेरीनाग सुप्रिंग की बात करूं, इसे जो है नीलाकुंडा के नाम से भी जाना जाता है। दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशनाग लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। आपको बताना जो शीशनाग लेक है इसकी लोकेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा या नन ऑफ दीज। तो शीशनाग लेक जो है अनंतनाग में पाया जाता है। दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर तवी इज आल्सो नोन एज। आपको बताना है कि रिवर तवी को और किस नाम से जाना जाता है, सूर्यापुत्री, सोना रिवर, मुरा रिवर या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे रिवर तवी को जो है सूर्यापुत्री के नाम से भी जाना जाता है। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। यूटी जम्मू एंड कश्मीर की विंटर कैपिटल क्या है, जम्मू, श्रीनगर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे विंटर कैपिटल की बात हो रही है, वो है हमारी जम्मू, और समर कैपिटल कौन है, वो है श्रीनगर। ये भी आपको नोट कर लेना है। लेकिन इस वक्त जो हमारा राइट आंसर है वो है ए पार्ट, दैट इज जम्मू। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्राइन बाबा हैदर रेशी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो आस्थाना है, जो श्राइन है बाबा हैदर रेशी का, कहां पे इसकी लोकेशन है, कुलगाम, अनंतनाग, श्रीनगर या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे श्राइन बाबा हैदर रेशी की अगर हम बात करें, इसकी लोकेशन अनंतनाग में है। दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्राइन हजरत जैनुद्दीन वली इज सिचुएटेड इन। तो हजरत जैनुद्दीन वली का जो आस्थाना है, इसकी जो श्राइन है कहां पे है, कुलगाम, अशमुकाम, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं अशमुकाम की, तो अशमुकाम में इसकी लोकेशन है, पर्टिकुलर विलेज आपको नोट कर लेना है, पर्टिकुलर एरिया आपको नोट कर लेना है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है, ये भी आपको नोट कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलैन लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे तुलैन लेक की लोकेशन आपसे पूछी गई, किस डिस्ट्रिक्ट में इसकी लोकेशन है तुलैन लेक की। तो यहाँ पे अगर मैं तुलैन लेक की बात करूं, श्रीनगर, पहलगाम, अनंतनाग या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं तुलैन लेक की बात करूं, अगर विलेज की बात की जाए या एरिया की बात की जाए तो वो पहलगाम है, और डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करें तो वो अनंतनाग में है। तो आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन आपसे पूछी गई है, किस डिस्ट्रिक्ट में इसकी लोकेशन है, कुलगाम, पुलवामा, श्रीनगर या अनंतनाग। तो यहाँ पे ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अनंतनाग हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवा बिसारा, ठीक है, द्रवा बिसारा वाज द ओल्ड नेम ऑफ। तो ये जो द्रवा बिसारा है किसका पुराना नेम है, सांबा, डोडा, कुठवा या पुंछ। तो यहाँ पे अगर हम पुंछ की बात करें तो पुंछ को जो है द्रवा बिसारा के नाम से भी जाना जाता है। दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द रूलर ऑफ पुंछ इन 1850। तो यहाँ पे 1850 में आपको बताना है कि पुंछ का रूलर कौन था, हरिदेव, राजा नर, हरि सिंह या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे राजा नर आपको नोट कर लेना है। दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन पुलवामा। आपको बताना है कि इनमें से पुलवामा लेक कहाँ पाया जाता, सॉरी पुलवामा में जो है इनमें से कौन सा लेक जो है पुलवामा में पाया जाता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। निगिन लेक, तारसर मार्शल लेक, डल लेक या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे तारसर मार्शल लेक हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिनगर फोर्ट विच इज आल्सो कॉल्ड
जेशमर्गा फोर्ट लोकेटेड एट। तो कल भी हमने ये क्वेश्चन किया था, इसे जो है हरिनगर फोर्ट को जेशमर्ग फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इसकी लोकेशन कुठवा में है। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सांबा डिस्ट्रिक्ट। सांबा डिस्ट्रिक्ट का फाउंडर आपको बताना है कि इनमें से कौन है, सुचेत सिंह, मालदेव, गुलाब सिंह या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर हम सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसके फाउंडर की अगर हम बात करें सांबा डिस्ट्रिक्ट की, तो वो है मालदेव। दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबा वाज एस्टेब्लिश्ड इन। आपको बताना है कि सांबा की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, 1300 AD, 1400 AD, 1350 AD या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सांबा डिस्ट्रिक्ट की, तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है 1400 AD में हुई है। दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज सुचेत सिंह। सुचेत सिंह कौन थे? तो ये थे यंगर ब्रदर किसके? गुलाब सिंह के। दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडा फोर्ट बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। डोडा फोर्ट की लोकेशन आपको बतानी है, किस रिवर के किनारे पर इसकी लोकेशन है। तो यहाँ पे अगर मैं डोडा फोर्ट की बात करूं, इसकी लोकेशन जो है लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर चनाब। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडा फोर्ट वाज डिमोलिश्ड इन। तो यहाँ पे आपको बताना कि डोडा फोर्ट जो कि गवर्नमेंट की तरफ से डिमोलिश किया गया, कब इसे डिमोलिश किया गया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 1952 आपको याद रख लेना है। सी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रवाह इज ऑल्सो नोन एज। तो आपको बताना कि भद्रवाह को और किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, लैंड ऑफ फ्लावर, लैंड ऑफ लोटस, मिनी कश्मीर या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे भद्रवाह को जो है मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिच्ची माता टेम्पल या मंदिर आप कह सकते हो, इसकी लोकेशन कहाँ है। अगर हम चिच्ची माता टेम्पल की बात करें तो इसकी लोकेशन सांबा में है। दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड महमूद गजनवी इन्वेडेड पुंछ। आपको बताना कि महमूद गजनवी ने जो है पुंछ पे कब हमला किया है। वहां पे बी पार्ट। दैट मीन 1020 AD हमारा राइट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से आ रहे होंगे। हर एक क्वेश्चन का आप जो है अच्छी तरह से मतलब अपने माइंड में जो है ला पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका रिविजन हो रहा है, यहाँ पे जो आपका टेस्ट लिया जा रहा है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेड सिराजुद्दीन द रूलर ऑफ पुंछ। आपको बताना है कि सिराजुद्दीन थे, इससे जो है पुंछ का रूलर किसके द्वारा बनाया गया, अकबर, जहांगीर, आलम शाह या नन ऑफ दीज। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे जहांगीर। दैट मीन बी पार्ट आपको नोट कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड जहांगीर मेड सिराजुद्दीन द रूलर ऑफ पुंछ। आपको बताना है कि जो रूलर ऑफ पुंछ किसे बनाया गया, सिराजुद्दीन को बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? जहांगीर के द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया? तो 1596 AD में इसको बनाया गया। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड महाराजा रंजीत सिंह कैप्चर्ड पुंछ। तो महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा जो है पुंछ कब कैप्चर किया गया? सॉरी, यहां पे आपको बताना है कि महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा जो है पुंछ कब कैप्चर किया गया। 1819 AD, 1719 AD, 1578 AD या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ए पार्ट 1819 AD हमारा राइट आंसर होगा। आप थोड़ा बहुत वेट कीजिए। चलिए, सॉरी, यहाँ पे गले में कहते हैं ना कि गले में वो ऐड भी आता है कुछ इस तरह से, मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त। विक्स की गोली लो, हिचकिच दूर करो, है ना। तो गले में कुछ मेरे मतलब मैं कह नहीं पा रहा हूँ अच्छी तरह से, तो गले में कुछ अटक गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब विक्स मेरे पास नहीं है तो कैसे खाऊं मैं। वो ऐड आपने सुना होगा ना, विक्स की गोली लो, हिचकिच दूर करो। तो अगर विक्स अवेलेबल होता तो मेरी हिचकिच दूर हो जाती, मैं यहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ा पाता। चलिए, कोई बात नहीं। कहाँ पे पहुंचे थे हम? क्वेश्चन नंबर 24 पे हम पहुंचे थे। टाइम पीरियड ऑफ डोगरा रूल इन पुंछ। आपको बताना है कि पुंछ में जो है डोगरा रूल कब था। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है, 1850 to 1947 हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ पुंछ फोर्ट। तो पुंछ फोर्ट की फाउंडेशन किसके द्वारा डाली गई? अब्दुल रजाक खान के द्वारा डाली गई 1730 में। ये भी आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी इज आल्सो नोन एज ग्रेनरी ऑफ कश्मीर वैली। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी, सॉरी यहाँ पे डायनेस्टी में पहुंच गया, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे डायनेस्टी ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना।
डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, विच डिस्ट्रिक्ट इज आल्सो नोन एज ग्रैंडरी ऑफ कश्मीर। आपको बताने में से वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसे ग्रैंडरी ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है? कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर हम ग्रैंडरी ऑफ कश्मीर की बात करें तो ग्रैंडरी ऑफ कश्मीर के नाम से जो है अनंतनाग को जाना जाता है। दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ट एंड सन टेम्पल इज लोकेटेड एट। तो कहां पे इसकी लोकेशन है? इजी सा क्वेश्चन है, ललित आदित्य मुक्तापीड़ के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में इसकी लोकेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ट एंड सन टेम्पल इज आल्सो नोन एज, जिसे जो है बहुत सारे नामों से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे कॉमनली इसे पांडोलर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलवामा एंड शुपया कार्व्ड आउट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट। तो पुलवामा एंड शुपया को किस डिस्ट्रिक्ट से हटाया गया, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट से हटाकर अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम पुलवामा एंड शुपया की बात करें, इनको जो है अनंतनाग से अलग करके यहाँ पे अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, शीशनाग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। आपको बताना जो शीशनाग है किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? लेदर रिवर, चिनाब रिवर, जहलम रिवर या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे लेदर रिवर, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवन टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ये भवन टेम्पल की लोकेशन आपको बतानी है, ठीक है ना। भवन टेम्पल इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो यहाँ पे अगर हम भवन टेम्पल की अगर हम बात करें तो इसकी लोकेशन श्रीनगर, कुलगाम, अनंतनाग या नन ऑफ दीज। तो भवन टेम्पल की लोकेशन कहां पे? अनंतनाग में इसकी लोकेशन है। दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट पुंछ फोर्ट। पुंछ फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया? मोती सिंह, राजा रुस्तुम खान, हरि सिंह या नन ऑफ दीज। तो पुंछ फोर्ट की अगर हम बात करें, इसे जो है राजा रुस्तुम खान के द्वारा बनाया गया है। दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरी छम साइट इज लोकेटेड एट। तो इसकी लोकेशन कहां पे? श्रीनगर, पुलवामा, पुंछ या कुठवा। तो नूरी छम की अगर हम बात करें तो पुंछ में इसकी लोकेशन है। दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंछ इज फेमस फॉर फाइन टी आल्सो कॉल्ड। तो यहाँ पे पुंछ किसके लिए फेमस है? पुंछ जो है फाइन टी के लिए फेमस है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? मसलूम टी। ये क्वेश्चन हमने कल ही किया था। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज आल्सो नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स। आपको बताने में से वो कौन सी सिटी है जिसे सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है? अनंतनाग, बारामूला, जम्मू या नन ऑफ दीज। तो सबको पता है यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्पल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? यहाँ पे जम्मू में पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में जो है श्रीनगर को भी जो है सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाली माता टेम्पल इज आल्सो कॉल्ड। तो यहाँ पे इसे और किस नाम से जाना जाता है? बावी वाला माता टेम्पल को महाकाली टेम्पल, सन टेम्पल, महा टेम्पल या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बावी वाला माता टेम्पल की अगर हम बात करें, इसे जो है महाकाली टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहु फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो बाहु फोर्ट की लोकेशन आपको बतानी, किस रिवर के किनारे पर इसकी लोकेशन है? रिवर तवी, झेलम रिवर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ए पार्ट, दैट मीन रिवर तवी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट महाकाली टेम्पल। महाकाली टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया है? महाराजा रंजीत सिंह, बाहुलोचन, हरि सिंह या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें महाकाली टेम्पल की, तो ये किसके द्वारा बनाया गया? ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कर देना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39, वेयर इज द ओल्डेस्ट संस्कृत लाइब्रेरी सिचुएटेड। तो आपको बताना जो ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है संस्कृत की, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? श्रीनगर, जम्मू, पुलवामा या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो यहाँ पे जम्मू इसका राइट आंसर है। दैट मीन ये जो ओल्डेस्ट संस्कृत लाइब्रेरी इसकी लोकेशन कहाँ पे है? जम्मू में इसकी लोकेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडा इज आल्सो नोन एज। डोडा को किस नाम से जाना जाता है? पर्पल रेवोल्यूशन, लेवेंडर कल्टिवेशन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो डोडा को जो है पर्पल रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है और लेवेंडर कल्टिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। दैट मीन बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला नाग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। आपको बताना जो काला नाग है किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है, चिनाब रिवर। दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42, डोडा इज फेमस फॉर। तो डोडा किसके लिए फेमस है? ये क्वेश्चन आपने किया था गुच्छी, ठीक है ना। लेकिन गुच्छी को जो है इन नामों से भी जाना जाता है। ये हमने पिछली बार भी ये क्वेश्चन अच्छी तरह से किया हुआ है, ठीक है ना। मोरल मशरूम वगैरह, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्ता गंगा टेम्पल इज डोडा लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। आपको बताना जो गुप्ता गंगा टेम्पल है, सबसे पहले नोट कर लें इसकी लोकेशन कहाँ पे? डोडा में है। किस रिवर के किनारे पर इसकी लोकेशन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे नीरू रिवर, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ राजमा इन द वर्ल्ड आर ग्रोन इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो वर्ल्ड की जो है बेस्ट क्वालिटी राजमा कहाँ पे उगाई जाती है ये आपको बताना है।
कुठवा, सांबा, डोडा या श्रीनगर। तो यहाँ पे अगर हम राजमा की बात करें, डोडा यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, चांदी माता टेम्पल इज सिचुएटेड एट। तो जो चांदी माता टेम्पल है, इसकी लोकेशन आपको बतानी है श्रीनगर, पुलवामा, अवंतीपोरा या डोडा। तो इसकी जो लोकेशन है कहां पे है, डोडा में है। दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, When did Doda Fort were converted into jail? इसे जेल में कब कन्वर्ट किया गया था? 1819, 1519, 1919 या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे 1919 दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, When did Alexander the Great invaded पूंछ? अलेक्जेंडर के द्वारा जो है पूंछ पे कब हमला किया गया था? 320 BC, 386 BC, 326 BC या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट 326 BC, आपको नोट कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ यूटी, जे.एंड.के यूटी। तो जे.एंड.के यूटी की हाईएस्ट लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सी है? कश्तवार नेशनल पार्क। जब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट थी उस वक्त हेमस नेशनल पार्क थी, लेकिन प्रेजेंटली अब जो है कश्तवार नेशनल पार्क है। और आपको बताना है कि जो हेमस नेशनल पार्क है ये कहाँ की जो है लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, क्या ये वर्ल्ड बेस पे है, स्टेट बेस पे है, या किस तरह से आपको बताना है, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग 2 फैक्टर्स है वो आप बता देना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, कश्तवार इज कॉमनली नोन एज। आपको बताना है कश्तवार को किस नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ सफेर, लैंड ऑफ सैफरान, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो कश्तवार को जो है लैंड ऑफ सैफरान के नाम से भी जाना जाता है और लैंड ऑफ सफेर के नाम से भी जाना जाता है। दैट मीन बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, राजौरी फोर्ट इज आल्सो नोन एज। राजौरी फोर्ट को और किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे दीनदयाल फोर्ट। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्तवार डिस्ट्रिक्ट इज कार्व्ड आउट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट। आपको बताना है कश्तवार डिस्ट्रिक्ट को किस डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया है, किस डिस्ट्रिक्ट से इसको अलग कर दिया गया है और अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है? डोडा, श्रीनगर, पुलवामा या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे कश्तवार की अगर हम बात करें, कश्तवार को जो है डोडा से अलग कर दिया गया है। तो ये जो है ठीक है ना, डोडा का पहले पार्ट हुआ करता था। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 52, हु वाज द राजा ऑफ सांबा इन 1816 में सांबा का राजा कौन था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सुचेत सिंह, मालदेव या हरी सिंह। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राजा ऑफ सांबा की इन 1816, तो वो कौन थे? वो थे हरिदेव। दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन आपको बतानी है, इसकी लोकेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है? सांबा, जम्मू, कुठवा या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे कुठवा, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलवामा इज फेमस फॉर। पुलवामा किसके लिए फेमस है? केसरी, सैफरान, वालनट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, दोबारा से गलत नहीं करना है। केसरी, सैफरान दोनों ही एक बात है, तो यहाँ पे ए एंड बी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन 55, नेम द फाउंडर ऑफ बारामूला। बारामूला की फाउंडेशन किसके द्वारा डाली गई है? राजा भीम सिन्हा। यहाँ पे ए पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारामूला वाज अर्ली नोन एज। बारामूला को पहले किस नाम से जाना जाता था? वरमुला। ये मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पढ़ाया था कि जब कश्यप ऋषि आए थे वरमुला की साइड से, ठीक है ना, वहां पे फिर वहां पे छेद कर दिया था वरमुला की साइड से, फिर सारा का सारा पानी निकल गया। वो मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगाबल लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। गंगाबल लेक की लोकेशन आपसे पूछी गई है, किस डिस्ट्रिक्ट में इसकी लोकेशन है? तो यहाँ पे बी पार्ट, दैट मीन गांधरबल हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंशिएंट नेम ऑफ रिवर चिनाब। रिवर चिनाब का पुराना नाम क्या है? वेथ, अस्कनी, सूर्यापुत्री या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर हम रिवर चिनाब की बात करें, इसका जो पुराना नाम है वो क्या है? वो है अस्कनी। दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक तारीखे राजगनी राजौर। तो जो बुक तारीखे राजगनी राजौर है, आपको बताना है किसके द्वारा लिखी गई है? मिर्जा जफरुल्लाह खान, कल्हना, अकबर या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे मिर्जा जफरुल्लाह खान। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हु हैड चेंज्ड द नेम ऑफ राजौरी एज रामपुर। आपको बताना है जो राजौरी का नाम चेंज किया गया रामपुर, किसके द्वारा किया गया था? तो ये गुलाब सिंह के द्वारा किया गया था। फिर दोबारा से जो है इसका नाम राजौरी रखा गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपकी अपनी चैनल है जेकेपी स्मार्ट। यहाँ पे आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। चैनल को सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, चैनल को आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि
आप और हम एक साथ जो है मिलकर एक फैमिली है। तो इसे किसी और चैनल मतलब किसी और नज़र से नहीं देखना है, इसे अपनी नज़र से देखना है। चैनल जो है आपकी अपनी चैनल है JKP स्मार्ट, इसे जो है नंबर 1 चैनल बनाना है। तो उस चैनल को शेयर करना, अपने दोस्तों को सजेशन वगैरह करना, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और हर एक तक जो है यहाँ पे अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, और साथ ही साथ यहाँ पे आप जो है लोगों को भी हेल्प कर सको और यहाँ पे साथ ही साथ JKP स्मार्ट को भी हेल्प कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।